ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन के बारे में चर्चा हो रहा था, मन के बारे में जानकारी हो रहा था। पहले हम लोग देखा कि मन के 3 उपादान है, सत्व रजस तमस। उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुआ और ये देखा गया कि सत्व का आश्रय करते हुए हमें रजस और तमस का प्रभाव घटाना पड़ेगा और आखिर में सत्व के बीच छोड़कर गुणातीत अवस्था प्राप्त करते हुए ईश्वर लाभ करना चाहिए। अभी आगे हम देखते हैं मन का 4 स्तर होता है। प्रधान स्तर, माइंड हैज 4 लेवल्स। साधारणतया हम देखते हैं मन का 3 स्तर के बारे में हमें जानकारी है। वह है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत यानी वेकफुल स्टेट, जब मन सचेतन रहता है। Then all the forces of the mind are active. Wakeful state है जागृत, चेतन। जब हम सो जाते हैं तब मन का 2 स्तर होता है, एक गभीर निद्रा सुषुप्ति डीप स्लीप और एक स्वप्नावस्था ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट भी मन का एक विचित्र अवस्था है जिसके बारे में हम लोग साधारणतः सोचते नहीं। वह हमें एक गंभीर मन का अवस्था में हमें ले चलते हैं। द बिग सब्जेक्ट अबाउट ड्रीम। जो जागृत अवस्था है उस समय क्या होता है, हमें जो बाहर का जो दुनिया है उसके साथ हमारा संस्पर्श होता है। वी वर इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसका ज्ञान रहता है जागृत अवस्था में। जब हम निद्रित हो जाते हैं तब हमारा मन सक्रिय रहता है लेकिन शरीर निष्क्रिय हो जाता है। शरीर के प्रधान अंग प्रत्यंग आदि वाइटल ऑर्गन्स कंटिन्यू टू फंक्शन, हार्ट, लंग्स एटसेट्रा, लेकिन हमारे जो इंद्रियां हैं चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक आदि वो स्विच ऑफ हो जाता है और काम नहीं करता। हम आँख में देख नहीं पाते, जब निद्रा में चले जाते हैं, कान में सुन नहीं पाते हैं और वैसे कर्मेंद्रियाँ भी निष्क्रिय हो जाता है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो हमारे बहिर इंद्रियाँ तब निद्रित होते हैं, लेकिन अंतर इंद्रियाँ जो मन वो सक्रिय रहता है। नहीं तो नींद कहाँ देख रहे हो, मन से ना स्वप्न कहाँ देख रहे हो, मन से ना स्वप्न देखा जाता है। तो मन सक्रिय है।
तो ये हमारे थोड़ा विश्लेषण करना जरूरी है, कारण शरीर हमारे जैसे एक यंत्र है, वैसे मन भी एक यंत्र है। तो एक यंत्र को निरंतर कर्मशील रखने से वो यंत्र कर नहीं पाएंगे। हमारा आखिर जो लक्ष्य है, मन को नियंत्रित करके मन का ऊर्जा को हमारे जीवन में काम में लगाना। तो मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे मन को सक्रिय रखा जाए, उसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो जानने के लिए देखना पड़ेगा मन कहाँ कहाँ विचरण करते हैं। जब हम सो जाते हैं तब हमारे बहिर्इंद्रिया का छुट्टी मिल जाता है। दे गेट रेस्ट, दे रिक्वायर रेस्ट। अगर आप रात में नहीं सोएंगे तो 2-3 रात के बाद क्या होगा, आंखें लाल हो जाएगी, पानी गिरते लगेंगे, द आइज विल एक, एंड सिमिलरली ऑल अदर ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स। इसीलिए उनको पीरियोडिक रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए निद्रा का ज़रूरत है। इस खास बात हुआ, स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर लीडिंग ए हेल्थी लाइफ। ना ये इसमें मार्क करना चाहिए, स्लीप इज़ नेसेसरी बोथ फॉर द माइंड एंड द बॉडी। मन भी तो एक यंत्र है, तो शरीर का जो यंत्र है उसका तो नींद, उसका तो विश्राम मिल जा रहा है, पर मन का तो बेचारा विश्राम नहीं मिल रहा है। और दिन में हमारे बहिर्विश्व के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं शरीर के साथ। अब शरीर जब विश्राम में चले जाती है तब मन सक्रिय हो जाता है। तो बेचारा को ना दिन में ना रात में कभी भी तो विश्राम नहीं मिल रहा है। तो मन की इसीलिए और एक तृतीय स्तर है, वो है गभीर निद्रा, डीप स्लीप, तो सुषुप्ति कहलाता है। उस अवस्था में मन अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। माइंड गोज एट रेस्ट। लेकिन वो रेस्ट जो है वो अज्ञान अवस्था का रेस्ट है। Mind does not know that it is in rest. Mind is oblivious of his existence. इसीलिए जब गभीर निद्रा हो जाता है, उसके बाद में हमारा जब उत्थान होता है, when you get up, what do you feel? I had a good rest. I did not know what happened in between. गभीर निद्रा में क्या हुआ उसके बारे में कुछ जानकारी हमारा नहीं है। स्वप्नावस्था की जानकारी थोड़ा बहुत रहता है। अगर ज़बरदस्त सपना होगा थोड़ा बहुत हम याद रख सकते हैं, वो इंडिकेट करता है तो मन सक्रिय था। तो अभी अगर गभीर निद्रा बहुत लंबा समय होता है तब तो हमारा डिस मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवशतः गभीर निद्रा बहुत कम रहता है। हमारी जब मन सो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमारा मन का कंपन नापने का एक यंत्र है। जैसे कि हृदय का जो कंपन मापने का एक यंत्र है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वैसी मन का कंपन मानने का एक यंत्र है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तब रात में जब सो जाएंगे उसका अगर ईईजी को ऑन कर देंगे तो ईईजी का स्टाइलस है, वो रात भर ग्राफ वो प्लॉट करते रहेंगे मन का जो कंपन अनुसार। और ये देखा जाएगा 8 घंटा जो निद्रा हुआ है उसमें से लगभग 7 घंटा 50 मिनट मन अवचेतन अवस्था में था, स्वप्न अवस्था में था।
हार्डली 10 मिनट्स इट वॉज फ्लैट. फ्लैट मतलब उस समय हमारा अचेतन अवस्था में चले गए. तो मन का 3 अवस्था हुआ, चेतन, अवचेतन, अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति. चेतन, अवचेतन, अचेतन. अभी जब मन अचेतन अवस्था में नहीं है, अवचेतन अवस्था में है, तो 24 घंटे में अगर 23 घंटा 50 मिनट मन आइदर चेतन और अवचेतन अवस्था में सक्रिय रहे, तो mind will become tired. Naturally, if a machine is continuously worked, it will become heated. लेकिन मन का जो उपादान है वो सूक्ष्म उपादान है, स्थूल नहीं. जो सत्व, रजस, तमस 3 गुण है वो सूक्ष्म है, बहुत जोरदार है, मजबूत है. It has a very great capacity to withstand the shocks of continuous work. But not forever. It gives way. तो दीर्घकाल अगर हम मन को ऐसी करके घुमाते रहे, खटाते रहे, तो क्या होगा? मन में तनाव पैदा हो जाता है. टेंशन इज द हीटिंग ऑफ द माइंड. And then gradually the tension builds up. And ultimately it gives a breakdown. जब मन के तनाव एक सीमा का बाहर चले जाते हैं, तब क्या होता है कि मन के तनाव शरीर में फैल जाते हैं. क्या वो चेतन और अवचेतन हुआ? शरीर में चले जाते हैं. और शरीर में जो तनाव फैल जाते हैं वो नाना प्रकार का शारीरिक व्याधि में प्रकटित हो जाता है. ये मन के बारे में जानने से इसी फायदा हो रहा है. जब शारीरिक व्याधि में वो पर्यवेसित होगा, देन इट मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिजीज. ये जो बीमारियां हैं इसको कहलाता है साइकोसोमैटिक डिजीज. साइकी इज माइंड, सोमा इज बॉडी. तो वर्तमान चिकित्सा शास्त्र ने उन्होंने उद्धार किया, शोध करके, रिसर्च करके निकाला, मोस्ट ऑफ आवर डिजीज आर साइकोसोमैटिक. इनका जड़ मन में है. मन का जो छिपा हुआ तनाव वो धीरे धीरे शरीर के ऊपर फैल जाते हैं और उसमें व्याधि प्रकटित हो जाता है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यूरोलॉजिकल डिजीज, कार्डियक डिजीज, नेम होस्ट ऑफ द डिजीज. सब इसका जड़ है मन में. क्यों हो गया? कारण मन विश्राम पर्याप्त रूप से नहीं मिला. We do not know how to give rest to the mind. We have never studied or analyzed our own mind. मन है, खटाते रहते हैं और हम मन का तनाव का शिकार बन जाते हैं. We become victim of the tension of our own mind. The unnoticed tension gradually builds up and then bursts out. न केवल शारीरिक व्याधियाँ में, मानसिक व्याधियाँ में भी इस पर पर्यवसित हो जाता है. मेंटल डिप्रेशन नाना प्रकार का, ये हमारे कर्म कुशलता को हानि कर देते हैं. वी कैन नो मोर एक्ट सो इफेक्टिवली. द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क डिक्रीजेस because of this malady, and ultimately the disease comes and we wind up in, if you do not take, किसी से कहा जाता है मजाक करके
If we do not take care of our mind beforehand, then know for sure you will be taken care of in intensive care unit sooner or later. ये चेतावनी है, ये वैज्ञानिक है। जब मन को पर्याप्त रूप से विश्राम देना, ये साइंटिफिक मेथड है। एनी मशीन शुड बी गिवन पीरियडिक कूलिंग टाइम, कूलिंग पीरियड। तो वो तो सोने से नहीं होगा, सोने से शरीर का भी विश्राम मिलेगा, मन का नहीं। और जब हम स्लीपिंग पिल लेते हैं, वी कैन नॉट फोर्स आवर माइंड टू रेस्ट, तब क्या होता है, मन का तनाव और भी बढ़ जाता है। वी गेट अप विथ ए टायर्ड माइंड। फिजिकली वी आर इन रेस्ट, बट मेंटली वी आर एट अनरेस्ट। तो मन का जो तीन अवस्था का हम बताया, चतुर्थ अवस्था भी बताया नहीं, लेकिन तीन अवस्था में इसी विभाजन दिखा जा रहा है। तो अभी जो तृतीय अवस्था का जो विशेषतः जो अवचेतन अवस्था, वो अवस्था में मन सक्रिय है। तो मन का जो तनाव हमें ये परिचिति मिल जाता है, लक्षण है। जैसे गाड़ी एक चलाएंगे, उसमें आप विश्राम नहीं देंगे, कंटिन्यूअस चलाएंगे। रेडिएटर में कूलेंट नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, को पानी गर्म हो जाएगा, गाड़ी के हीट मीटर में दिखाई पड़ेगा। फिर आगे फिर चलाते हुए क्या होगा, नाना प्रकार का आवाज़ निकलेगा, धुआं निकलेगा, स्मेल निकलेगा। तब भी अब नहीं मानोगे, क्या होगा, गाड़ी विल सीज, इंजन बंद होकर गिर जाएगा। तो इसी ही हमारे मन को शांत विश्राम नहीं मिलने के बजाय कारण आफ्टर मिडिल एज देयर इज ए फॉल ऑफ मेमोरी। स्मृति शक्ति जो है वो ह्रास हो जाता है। After 40, gradually what is happening? We lose our memory. We do not forget the phone numbers anymore. We have to ask our secretary to get appointments. और जब मन में वो तनाव होता है, इसके लक्षण है, और उसको अगर डिफ्यूज ना किया जाए तो व्हाट हैपेंस, वी मेक फॉल्टी डिसीजन, निर्णय गलत हो जाता है। और गलत निर्णय होने से वो मन को और भी तनाव युक्त कर देगा। इज मल्टीप्लाइड स्नो बॉलिंग, तो तनाव बढ़ते जाएंगे। एंड यू मेक मोर फॉल्टी डिसीजंस, अभी गलत निर्णय बढ़ते जाएंगे। एंड अल्टीमेटली वी बिकम अनसक्सेसफुल इन लाइफ। ये सब मन के वजह से होता है। बिकॉज बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू हैंडल आवर ओन माइंड टैक्टफुली, केयरफुली, साइंटिफिकली। इसीलिए इसको जानना जरूरी है। पहले जानकारी बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हम वो विश्राम मन को पीरियडिक रूप से, नियमित रूप से दे सके। मन का तीन स्तर का बात बताया। फिर और एक स्तर है जिसके बारे में हम अगले दिन बताएंगे। ये चर्चा चलते रहेंगे कुछ दिन, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन से इसका बहुत गहराई से जुड़ती है।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। 10:30 बजे माँ की बातें पर चर्चा होगी, शारदा संघ का क्लास। और शाम को संध्यारती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र के ऊपर प्रवचन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।